शुक्रवार को यूपी कॉलेज में बीएससी चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र सूर्य प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में नया खुलासा हुआ है। दरअसल भूगोल के प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार सिंह ने बताया है कि आरोपी मंजीत सिंह सूर्य प्रताप की हत्या करने नहीं आया था, बल्कि उसके निशाने पर 3 और भी छात्र थे। उन्होंने बताया कि मैं क्लास ले रहा था, इस दौरान कॉलेज परिसर में फायरिंग हुई और जब नीचे आकर देखा तो मंजीत 3 छात्रों को पिस्टल लेकर दौड़ा रहा था। डॉक्टर सिंह ने बताया कि इस दौरान उन्होंने मंजीत को रोकने का प्रयास किया और उससे ऐसा ना करने की अपील भी करता रहा। उन्होंने कहा कि उनके साथ और भी कई छात्र थे और खुद को गिरता देख मंजीत वहां से छत पर गया और छत से बाउंड्री कूदकर भाग गया। इस दौरान उसका पिस्टल नीचे गिर गया। उन्होंने बताया कि घटना के बाद वह सूर्य प्रताप के पास पहुंचे, जहां वह लहूलुहान पड़ा था। सूर्य प्रताप को प्रचार की कार्य से लेकर के छात्रों संग एक निजी अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों ने जब वहां पे भर्ती करने से मना किया तो उसे लेकर के ट्रामा सेंटर गए। बता दें आपको कि परीक्षा उप नियंत्रक प्रोफेसर देवेंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि सूर्य प्रताप सिंह बैक परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए कार्यालय पहुंचा था। इस दौरान उसने फॉर्म भी लिया था। उन्होंने बताया कि हाव भाव से वह एकदम साधारण व्यवहार कर रहा था और उसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। हालांकि कॉलेज परिसर में हुई इस दुखद घटना के बाद महाविद्यालय परिवार काफ़ी दुखी है। देखिए, हम लोग अपना पक्ष कोई हम लोगों से कभी किसी ने पूछा भी नहीं, और जो है हम लोग अपना पक्ष जो भी पुलिस अधिकारी हैं, जो भी जांच अधिकारी हैं, उसी दिन से हम लोग रख रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि हमारे कैंपस में इस तरह की घटना घटी और शुरू से सदमे में हम लोग हैं। आप उसका हम लोगों से आप जो है वर्णन जान नहीं सकते, चाहे शिक्षक हो, छात्र हो, कर्मचारी हो, सभी लोग जिस तरह से परेशान हैं, जिस तरह से दुखी हैं। और 2 दिन हम लोगों ने अवकाश भी रखा इस घटना के क्रम में, और इससे ज्यादा दुख की बात हो नहीं सकती। कई तरह की खबरें चली, जिस दिन गोलीकांड हुआ उस दिन आप वहाँ मौजूद थे, आपके सामने गोली चली, आपकी खबरें चल रही हैं, दोनों पक्षों को आपकी बुलाया? नहीं, ये दोनों पक्षों को बुलाने की बात गलत है। अगर इस प्रकार का है तो मेरा मोबाइल नंबर सभी लोग जानते हैं, CDR निकाल करके उसकी जांच की जाए। हमारे किसी प्रेक्टोरियल बोर्ड के सदस्य ने, हमारे किसी भी टीचर ने उसको बुलाया नहीं था। दोनों पक्षों की कोई वार्ता नहीं थी। भ्रामक खबरें हैं, पूरी तरह निराधार हैं, और इस प्रकार की कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, न हमारे ऑफिस के पास है कि हम लोगों ने उनको बुलाया है। कॉलेज में कोई फोन करके नहीं बुलाता, वो तो जो हेल्पर होते हैं, जो सुपर होते हैं, या फिर जो नहीं, इस प्रकार से नहीं, माध्यम से क्लास में उनको बुला के नहीं, ऐसा कोई ऐसी कोई सूचना नहीं यहाँ पे दी जाती है। हेल्पर और सुपर के बुलाने से ऑफिशियल जिसको भी बुलाना होता है, ऑफिशियल रजिस्टर्ड पोस्ट लेटर जाता है या व्हाट्सएप पे उसके जो है मैसेज भेजा जाता है, या उसको फोन कम से कम चीफ प्रॉक्टर या कोई प्रेक्टोरियल बोर्ड का सदस्य फोन करके बुलाता है। इस प्रकार की कोई घटना है, पहले भी हम लोग बुलाते रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की घटना हम लोग बुलाने का एक तरीका है, प्रॉपर तरीके से ही बुलाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि कहीं से किसी को बुला लिया जाएगा और वो आ जाएगा। कॉलेज कैंपस में भी हमने किसी को नहीं इस प्रकार से नहीं बुलाया। हाँ, रिटर्न में ही बुलाया जाता है, नियमानुसार ही बुलाया जाता है। जी, बयान वायरल हो रहा था कि प्रिंसिपल सर वहां मौजूद थे जिस समय गोलियां चली थी। नहीं, गोली जब चली है तो हम लोग 11:02 पे मैं जो है वहाँ पे विज्ञान भवन में सारे शिक्षकों जो आज आए हुए हैं, सारे लोगों के साथ हम लोग बैठे हुए थे, और 11:02 पे जो है गोली जब चलती है, उसके पहले राम मंदिर का प्रसाद हम लोग खा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो राम मंदिर पूर्ण हुआ है, तो वहाँ पे वो जो प्रतिपदा कार्यक्रम होता है, उस प्रतिपदा कार्यक्रम में जो है हिंदू नव संवत्सर में जो मंदिर पूर्ण हुआ, उस उपलक्ष्य में यहाँ से कुछ लोग गए हुए थे, मैं भी गया हुआ था। उसके बाद वो जो है राम मंदिर का प्रसाद हम लोग खा रहे थे, प्रसाद के रूप में ले रहे थे, तब तक जो है गोली चलने की आवाज आई। अभी पानी भी हम लोग पूरा नहीं पी पाए थे, दौड़ के सारे लोग दौड़ते हैं, तो वहाँ पे गोली चल चुकी थी। जो भी फायरिंग होती है, 4 राउंड हम लोगों को सुनाई दिया, जबकि 6 राउंड 8 राउंड जो भी बताया जा रहा है, लेकिन 4 राउंड कानों में सुनाई दिया। सब लोग दौड़ के जाते हैं, दौड़ के देखते हैं, तो वहाँ पे जो है वो पड़ा हुआ था। वहाँ पे मनोज जी और भी हमारे पॉलिटिकल के टीचर छात्र थे, और एक महिला जो है हमारी शिक्षिका जो हमारे कार्यालय में है, उधर से कहीं से आ रही थी, वो बदहवास स्थिति में हमसे मिलती है। फिर उनको भी हम लोग पहले वही टकराती हैं, पहले उनको हम समझाते बुझाते हैं कि आप चलिए अंदर चलिए, उनको अंदर करते हैं, फिर हम लोग पहुंचते हैं। तुरंत जो है ये उठ करके, ये उस समय जो है ये जो बॉडी है सूर्य प्रताप की, उसको जो है तत्काल, अभी उसमें प्राण था, ये तो तत्काल जो है लेकर आते हैं। कुछ छात्र भी सहयोग करते हैं, हमारे गाड़ी में लादा जाता है, और तत्काल थापा जी बताएंगे, थापा जी को मैं आवाज देता हूँ, थापा जी को और भी आदमी भेजता हूँ, थापा जी दौड़ के आते हैं, गाड़ी पे बैठते हैं तत्काल जो है। और जिस गाड़ी को बताया जा रहा है कि इससे प्रिंसिपल भाग रहे हैं, उसी गाड़ी में सूर्य प्रताप को जो है वो सिंह रिसर्च सेंटर के लिए लोग कहते हैं कि हम लोग लेके जा रहे हैं, और ये जाते हैं। और लगातार मैं फोन से संपर्क में हूँ। फिर थानाध्यक्ष भी 11:30 तक आ जाते हैं, तो थानाध्यक्ष भी संपर्क में रहते हैं।
और थानाध्यक्ष बार बार पूछते हैं कि गोली कहाँ लगी है, कैसे क्या स्थिति है, क्या है। तो मैं इन लोगों से बात करता हूँ, थापा जी से बात करता हूँ, या इनके मोबाइल से, थापा जी के मोबाइल पे मैं बात करता हूँ। अब कॉल रिकॉर्ड CDR देख सकते हैं, और वो जो है सारी सूचना जो है थानाध्यक्ष को भी मैं समय समय पे बताता रहता हूँ। मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, उदय प्रताप ऑटोनोमस कॉलेज वाराणसी। पहली जब आवाज नीचे आई तो मैं क्लास में था, क्लास नंबर 7, और 7 नंबर में जब आवाज आती है तो मैं समझा कि पटाखा छूटा होगा, बच्चे ऐसा कर देते हैं। लेकिन जब दूसरी फायर हुई तुरंत, हमको लगता है 30 सेकंड के अंदर, तब मुझे लगा कि गोली चल गई। मैं क्लास छोड़ करके बाहर आया और मैं चिल्लाना शुरू किया, गाली देना ऊपर से शुरू किया कि कौन है ऐसा कर रहा है। तब तक वो लड़का फिर बाहर आ गया, और सामा तो 3 लड़के भाग रहे हैं, और भागते हुए फिर वो बीएड फैकल्टी जो नीचे पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, वहां से लेकर के फिर कलामबाड़ी जी के पास आ गया, और वो उस लड़के भाग रहे थे। इसके बाद फिर लड़कों को ऊपर से हम 3-4 लोग फिर उसको गाली देना शुरू किए। मंजीत पीछा कर रहा था, और उसके बाद जब वो लड़के नीचे आ गए तो हम लोग ऊपर से चिल्लाना शुरू किए, लड़कियां भी बाहर आ गई हमारे साथ, और लड़के प्रोफेसर भी आ गए, और सब हम लोग चिल्लाना शुरू किए। तो वो भागा, फिर पीछे गया, और पीछे गया तो फिर गोली मारा। आवाज आई, क्योंकि हम लोग ऊपर थे, नीचे देख नहीं पा रहे थे। तब तक वो हम लोग बीएड डिपार्टमेंट के सामने खड़े थे। सीढ़ी से हमारे सामने वो निकल के जा रहा है और मेरे बगल में जा रहा है। मैं उसको डांटता भी हूँ, गाली भी देता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और फिर वो सर नीचे किया, आगे बढ़ गया ओटीओ में। और फिर डिपार्टमेंट, हमारा ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से पीछे साइड में वो रेलिंग पकड़े लटका है, और वही रिवाल्वर गिरा दिया। फिर उससे जब लटका तो उसके पैर में चोट आई। ऊपर से हम और विजय और चंद्रशेखर, उसके ऊपर हम लोगों ने प्लाई रखी थी, उसको टेका भी है। फिर वो कैंपस को पार करके घर में गया है, और लटक लंगड़ाते हुए आगे बढ़ गया। इसके बाद फिर हम दौड़ करके आए नीचे। मतलब उस दिन एक नहीं 4 हत्या करने के लिए आया था। यस, वो 4 लड़के भाग रहे थे, चारों को टारगेट पर लिया हुआ था। इसके बाद वो हमारे चिल्लाने से 3 भगचे, नहीं तो वो और भी मारता। इसके बाद जब हम नीचे आए तो देखें वो लड़का गिरा हुआ था, तो मैं तुरंत झटके में उठाया, और उठाने के बाद मैं सीधे गाड़ी में लादा हूँ, और मैं ही गाड़ी में आगे बैठा, फिर लेके चला जा रहा था दीनदयाल। फिर बच्चों ने कहा नहीं सर, हम लोग सिंह रिसर्च सेंटर चलेंगे, तो हमने महावीर मंदिर से गाड़ी सिंह रिसर्च सेंटर लेके गया। वहाँ उन्होंने कहा कि नहीं सर, यहाँ एडमिट नहीं कर पाएंगे, आप ट्रामा सेंटर ले जाइए। तो मैं ही लास्ट गाड़ी को से बच्चे को उठाया हूँ, स्ट्रेचर पर रखा हूँ, फिर उसमें ले गया हूँ सिंह रिसर्च सेंटर में। अंदर वो देखे हैं, फिर जब नहीं लिए, एडमिट नहीं किए, तो फिर मैं लेकर के फिर गाड़ी में लादा हूँ, और लाद करके तब तक 2 बच्चे और भी कॉलेज के पहुंच चुके थे सिंह रिसर्च सेंटर पर। फिर हम लोग गाड़ी से ही अंदर थापा गाड़ी चला रहे थे, किसी तरह से फास्ट गाड़ी चला रहे हो, फास्ट गाड़ी चलाओ कहते हुए आगे लेके भाग रहे थे, और ट्रामा सेंटर में ले गए। 15-20 मिनट ट्रामा सेंटर में ट्रीटमेंट हुआ, सब चेकअप हुआ, लेकिन जब नहीं बचा, डेड बॉडी घोषित कर दिया उसने, तो फिर हम लोगों ने बहुत दुखी हुआ। मैं खुद बैठ के वहां रोया, और फिर अपनी गाड़ी लेकर थापा के साथ वापस आया। यही मेरे कार्यक्रम है।